अब आती है हमारी एरिया सब डिवीजन की वार्नोक एल्गो। इसमें मेनली हमारा क्या होता है, ये हमारा इमेज स्पेस मेथड को यूज करता है और यहाँ पे एरिया कोहेरेंस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि हम एक एरिया में हमारी प्रॉपर्टी, जो कोहेरेंस प्रॉपर्टी मतलब ये बताती है कि उसमें पिक्सल जो होंगे वो सिमिलर टाइप के होंगे, है ना, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। और इसमें ना हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का यूज करते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच मतलब कि क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर, इसमें हम क्या कर रहे होंगे कि ना जैसे कोई एक सरफेस है हमारा, मतलब कोई एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, मान लिया ये हमारा एरिया, इसमें हम देखेंगे कि क्या हम इसमें सिंप्लिसिटी है या नहीं है। मतलब हम पिक्सल वगैरह का अगर हमें पॉलीगन को कलर करना है, जैसे मेनली इसमें हम क्या करते हैं, पॉलीगन कलर करते हैं, तो हम देख रहे होंगे। और सरफेस हिडन सरफेस मेथड भी है, तो इसमें हम मेनली देख रहे होंगे एरिया के अंदर सिंप्लिसिटी है या नहीं है। अगर सिंपल है, जैसे कि कुछ केस होते हैं इसमें सराउंडिंग है, इनसाइड है, जो पॉलीगन है, मतलब पॉलीगन अगर कंप्लीटली सराउंडिंग आ गया तो हमारा एक केस बन जाएगा। नहीं तो सपोज हमारा क्या हुआ कि एरिया और पॉलीगन एकदम अलग आ गए तो एक केस बन जाएगा, और हमारा ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो एक केस बन जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या करेंगे, सब डिवाइड करेंगे। फिर सब डिवाइड करा, फिर हमने देखा अब भी हमारा एरिया जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे, फिर सब डिवाइड करेंगे। फिर हमने देखा अब भी कॉम्प्लेक्स है, तो हम फिर सब डिवाइड करेंगे। मतलब हम जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा सरफेस या तो जीरो हो जाए, सरफेस जीरो, या फिर क्या हम पिक्सल तक ना पहुंच जाए, मतलब सिंगल पिक्सल तक ना पहुंच जाए हम, जब तक हम क्या करेंगे, सब डिवाइड करते रहेंगे। तो ये है इसका सिंपल सा एरिया सब डिवीजन एल्गो। और इसमें क्या है, अब हमारे जो मैं केस लिख देता हूँ, सपोज ये हमारा एरिया है और ये हमारा पॉलीगन है, ठीक। तो पॉलीगन ने एरिया को सराउंड कर रखा है, तो इस केस का नाम है सराउंडिंग, ठीक है। फिर सेकंड मान लिया, सेकंड है हमारा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या है, मान लिया ये हमारा एरिया है और ये हमारा पॉलीगन हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा, इस केस का नाम हो गया हमारा ओवरलैपिंग। अब थर्ड जो है हमारा, थर्ड है कि ये हमारा एरिया है और पॉलीगन बन रहा है अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंटेंड या फिर इनसाइड का केस हो गया, इनसाइड या फिर, और इसको हम कंटेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे मेनली जो है यही तीन केस होंगे, ठीक है। या फिर एक चौथा केस है, फोर्थ केस जो होगा वो तो ऐसा है कि आउटसाइड, एरिया हमारा ये है और पॉलीगन हमारा ये है, ठीक। तो ये कुछ केस हो गए कि ये तो सिर्फ डिसजॉइंट, सीधा सीधा डिसजॉइंट हो गया, मतलब इसमें कोई कॉमन आ ही नहीं रहा कुछ। अब जो रूल्स है या हमें क्या फॉलो करना है इसमें बेसिकली, तो अगर एरिया और पॉलीगन क्या है, हमारे डिसजॉइंट है, क्या है, डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट के केस में क्या करेंगे, हम एरिया का कलर बैकग्राउंड कलर से सेट कर देंगे, मतलब एरिया में हमारा बैकग्राउंड कलर भर देंगे, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि ना एरिया हमारा कंटेंट है, मतलब ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड में क्या है कि एरिया या तो हमारा कंटेंट है, या तो क्या हो, कंटेंट है, या हमारा क्या है, ओवरलैपिंग है, मतलब दोनों में से कोई सा भी केस बन जाए, ठीक। तो हमें क्या करना है, उस केस में हमें सिंपल पहले तो कलर करना है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, और सेकंड में मतलब जो क्या है कि दोबारा कलर करना है, जो दूसरा है पॉलीगन को कलर कर देना है, ठीक है, पॉलीगन कलर कर देना है। अब जैसे इसमें कैसे हो रहा है, तो अगर सपोज करो मैंने कह दिया ये है हमारा इनसाइड वाला कंटेंट वाला केस, हमारा अंदर पॉलीगन है, तो हम क्या कर रहे होंगे कि जो बाहर वाला है ना,
बाहर में हम कोई एक बैकग्राउंड कलर हो गया, उससे हमने कलर कर दिया, ठीक है, बैकग्राउंड में कर दिया। अब हमें कुछ पॉलीगन का भी कलर होगा, तो पॉलीगन का हमने कलर कर दिया इसी एरिया में। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि सपोज हमारा ये एरिया था और ये हमारा पॉलीगन था, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इस वाले केस में पहले तो हम वही बैकग्राउंड कलर करेंगे, तो बैकग्राउंड में तो एरिया में ये वाला कलर हो जाएगा, ठीक है। और जितना ओवरलैपिंग में आ रहा है, जितना ओवरलैपिंग में आ रहा है उसमें हम ये वाला कलर कर देंगे, जो पॉलीगन का कलर होगा। तो कुछ इस टाइप से करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके बाद क्या है हमारा, थर्ड केस आता है, एरिया जो है वो सराउंडिंग है, ठीक है। सराउंडिंग वाला केस आ गया, मतलब पॉलीगन ने एरिया को सराउंड कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे सराउंडिंग वाला, सराउंडिंग वाला कलर कर देंगे, मतलब मेनली वो ही है, पॉलीगन का कलर कर देंगे। जैसे मान लो ये है हमारा पॉलीगन है, ठीक, और ये है हमारा एरिया। अब इस पॉलीगन में ना ऑलरेडी कोई सा कलर हो रहा है पहले से ही, यहाँ पे कोई कुछ कलर हो रहा है ऐसे ऐसे ही, ठीक है। हमने अब हम अंदर वाले को भी सेम कर देंगे कलर, बस यही करना है हमें। अब एक केस आता है हमारा, जो फोर्थ वाला केस है ना, वो क्या आता है हमारा, फोर्थ केस कहता है कि हमारा तीनों होगी, जो एरिया है वो सराउंडिंग भी है, ओवरलैपिंग भी है, कंटेंट भी है। तो इसमें हम टेस्ट करेंगे हमें क्या सब डिवाइड करने की जरूरत है या नहीं है, तो हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक। जिसमें पहला टेस्ट है हमारा, ऑल सरफेस आर आउटसाइड विद रेस्पेक्ट टू एरिया। अगर सारे सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में बाहर है तो हम क्या करेंगे, मतलब सब डिवाइड नहीं करने की। अगर सारे सरफेस हमारे, अब दूसरा है केस ओनली वन इनसाइड, मतलब एक, या तो एक सिर्फ इनसाइड है या सराउंडिंग है, या ओवरलैप या ओवरलैप है, ठीक। ओनली वन इनसाइड, सराउंडिंग, ओवरलैप, तो सरफेस इज इन द एरिया, मतलब सिर्फ एक ही सरफेस है, या तो इनसाइड वाला या फिर सराउंडिंग वाला या ओवरलैपिंग वाला एरिया के अंदर, इज इन द एरिया। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, सब डिवाइड नहीं करने की। या फिर क्या है, थर्ड केस है हमारा, अ सराउंडिंग सरफेस कंप्लीटली ऑब्स्क्योर ऑल अदर सरफेस इन द एरिया। मतलब सराउंडिंग जो सरफेस है ना, वो ये ऑब्स्क्योर करेगा कि जितने भी दूसरे सरफेसेस है ना, वो हमारे एरिया एरिया में है, ठीक। सराउंडिंग सरफेस completely obscure, completely obscure all other surfaces in the area। ये है, ठीक। अगर ये सब, मतलब अगर कोई सा भी टेस्ट हमारा ट्रू आ गया, जैसे पहले वाला टेस्ट क्या था हमारा, ऑल सरफेसेस आर आउटसाइड विद रेस्पेक्ट टू एरिया, ठीक है। तो ये अगर तीनों टेस्ट है हमारे, अगर तीनों में से कोई सा भी ट्रू आ जाता है तो हमें सब डिवाइड नहीं करने की नीड। अगर ये भी फेल होगी तो उसके बाद हम सब डिवाइड करेंगे और फिर से चेक करेंगे। तो सिर्फ ये एरिया सब डिवीजन एल्गो। अब इसके बाद नेक्स्ट, और इसकी ना एप्लीकेशन आ जाती है, जैसे इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है हमारा, एप्लीकेशन में आता है यूज्ड फॉर हिडन सरफेस रिमूवल, यूज फॉर हिडन सरफेस रिमूवल।
कैन मेक रेंडरिंग, कैन मेक रेंडरिंग पॉसिबल फॉर कॉम्प्लिकेटेड इमेज। बाय सब डिवाइडिंग इट, मतलब इसमें हम ना सब डिवाइड करके ना क्या करते हैं, सब डिवाइडिंग इट, तो जो कॉम्प्लेक्स इमेज है उसको भी हम, उसकी रेंडरिंग भी हम इजी कर देते हैं, ठीक है। और क्विकली प्रोसेस द एरिया विद लिटिल इंफो, क्विकली प्रोसेस द एरिया विद द एरिया विद लिटिल इंफो, जो कम इंफो वाला एरिया भी होगा वो भी क्विकली प्रोसेस कर देगा। तो ये हमारा ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ इल्यूमिनेशन मॉडल वगैरह है, तो वो कराएंगे। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं।